अरे वाह, ओके ओके, ठीक है पाकीज़ा बाजी, अल्लाह आपसे राजी हो। आपका बहुत शुक्रिया। मोहल्लेदारी अभी भी जिंदा है। जी ठीक है पाकीज़ा बाजी, मैं उन्हें ये बात बता दूंगी। आप भी कभी आइए ना रेस्टोरेंट चाय पीने के लिए। आप तो वैसे भी हमारे रेस्टोरेंट में एक दफा भी नहीं आई हैं। प्लीज आइए ना, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है पाकीज़ा बाजी। कौन? हाँ हाँ, आ गई है, हमने भी देखा। जी हमें भी समझ नहीं आया वो क्यों आई। हारून ये शायद घर के बारे में बात कर रही है। जाओ देखो। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। चलिए मैं फिर आपसे बात करती हूँ पाकीज़ा बाजी, बहुत सारा प्यार। क्या हुआ जवेरिया, सब खैरियत तो है? आखिर इतनी उदास क्यों हो? क्या उन्होंने घर किसी और को दे दिया है? तुम्हें याद है जो मंगनी में आई थी तुम्हारी परवीन? पाकीज़ा बाजी का घर मांग रही है, मगर उन्होंने उसे अभी नहीं दिया। कहती है उसे पसंद अच्छा नहीं आया। मैंने कहा अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात। हाँ। तो फिर क्या कहती है औरत घर के बारे में? क्या कहेंगी मामू जान? कह रही थी कि बच्चे एक दफा उस घर को आकर देख ले, फिर मैं उन्हें ये घर तो दे अच्छा दूंगी। है। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। और हमें पसंद भी आएगा, है ना? तुम क्या कहते हो हारून? कसम से मुझे तो वो घर बहुत पसंद है। अरे ऐसे नहीं होता है बेटा, बगैर देखे कैसे पसंद कर लिया जाए। बेटा फौरन जाकर उस घर को देखो, अभी बहुत सामान लेना है, बहुत कुछ बाकी है अभी तो। मामू जान ठीक कह रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। बात हो रही है तो बता देती हूँ। बेडरूम सेट और फ्रिज हम लोग देंगे, कालीन और पर्दे भी हम ही देंगे। ये लड़की वालों की तरफ से है। टीवी भूल गई तुम बेगम? हाँ याद आया, साथ में टेलीविजन भी देंगे। अरे आप जहमत ना करें, सब कुछ हो जाएगा। हमें इसमें कोई जहमत नहीं हो रही है बेटा, हमारी इकलौती बेटी की शादी हो रही है, करना तो है ना। तो फिर हम लोग भी दूल्हा की तरफ से वॉशिंग मशीन और बाकी सब कुछ संभाल लेंगे। और डिश वॉशर भी हमारी तरफ से होगा। हाँ हाँ, डिश वॉशर भी हमारी तरफ से। भाई आप लोग तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शर्मिंदगी कैसी यार, हम एक फैमिली हैं, क्या हो गया? वाकई बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आप लोगों ने बहुत कुछ किया अरे है। मेरी जान, इधर आओ मेरे पास, खुश रहो तुम। बस और कुछ नहीं चाहिए, दोनों खुश रहो बेटी। भाई लड़कों ने काम मुकम्मल कर लिया है, अगर आप चाहें तो आकर चेक कर सकते हैं। यास्मीन सुनो। हाँ जी अम्मी बोले। मैं तो कहती हूँ कि शादी के लिए मेहमानों की फहरिस्त अभी से बना लेते हैं। ऐसा ना हो कि हम ऐन वक्त पर किसी को बुलाना न भूल जाएं, वरना नाराजगी हो जाएगी। मैंने सही कहा ना जवेरिया? जवेरिया तुमसे बात करी हूँ मैं। हाँ क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं। मेरी बात को छोड़ो, अपनी बताओ, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? बताओ जरा मुझे। कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, मुझे तो लग रहा है कुछ हुआ है। उसी औरत के बारे में सोच रही हो ना? कौन सी औरत? वही परवीन? हाँ वही। अरे जवेरिया, तुमने बस बिला वजह ही उस औरत को दिल पर ले लिया है। उसे नोट ना करना भी नामुमकिन है। उसकी हर हरकत अजीब है, इनफैक्ट उसके इशारे और बातें भी। मुझे समझ में नहीं आता आखिर ये औरत चाहती क्या है हमसे। अब क्या कर दिया उसने? मैंने बस उससे ये कहा था कि मेरे शौहर से दूर रहे और करीब आने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। तो पता है उसने क्या कहा मुझसे? क्या कहा? कहा कि माजी की बातें माजी में ही रहने दो। हाय अल्लाह, बताओ जरा, क्या माजी में कुछ हुआ था जवेरिया? अरे अब मैं क्या जानूं कौन सी माजी की बात कर रही थी, क्या कहना चाह रही थी। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो मुझसे इस तरह की कोई बात करेगी मुमानी जान। अच्छा तो जेवदत क्या कहता है? तुमने उससे पूछा? नहीं, मैंने उससे अभी तक नहीं पूछा। बेटी तुम्हारा यूँ जलने से बेहतर है कि तुम सीधा जाकर उससे पूछ लो। मैं जवदत से ये बात जाकर कैसे पूछूं? उसके दिमाग में वैसी बहुत सी चीजें चल रही हैं। आप लोग जानते तो हैं कि मोहसिन काराबे के मामले को लेकर कितना ज्यादा परेशान है। मैं क्या पूछूं उससे कि परवीन के बारे में बताओ मुझे। वो अलग बात है और ये अलग बात है। पहले तुम अपने शौहर को अलग बिठाओ, फिर ये सारी बातें तफसील से उससे पूछो। देखो जवेरिया, मुझे भी यही सही लगता है। वो औरत गलत बातें करके सिर्फ तुम्हारा सुकून बर्बाद करना चाहती है और बस। जैसे हारून की वो सलमा थी ना, बिल्कुल वैसा ही है और कुछ नहीं। ये सलमा कौन है? अरे छोड़े अम्मी, उसके बारे में अब क्या बात करनी है।
जवेरिया मेरी बात सुनो, इस बात को नजरअंदाज मत करना। तुम्हें इस बारे में जयवदत भाई से जरूर बात करनी चाहिए, वरना तुम ऐसे ही परेशान रहोगी, समझ गई ना? क्या बताऊं कि मैं कितना परेशान हूँ। इस बात को सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया। सब कुछ तैयार है। वेरी गुड। फराज ज्यादा वक्त नहीं है। दिलान गाड़ी में सो रही है। उसके जागने से पहले मुझे जल्दी से बैरवान खाला के घर निकलना होगा। उससे शक हुआ तो मामला खराब हो जाएगा। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा भाई। ठीक है, चलो देखते हैं कि कैसा हुआ है। बहुत खूब। जब तक सबूत न मिल जाए हसन काराबे का ठिकाना यही होगा। ये उसके लिए काफी है। फराद, इस बारे में किसी को पता ना चले, किसी को मालूम ना हो कि उसे यहां रख रहे हैं। मामूली सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, होशियार रहना। बारान, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ बताना पसंद करोगे बारान? हम यहाँ क्यों आए हैं? वैसे ये तो तुम फराद से पूछो, फराद बताएगा। फराद से? मैं वो याद नहीं तुमने कहा था यहाँ मुरम्मत के कामों की देखभाल करनी है तुम्हें? हाँ कहा था मैंने, क्योंकि जब मैं सामने नहीं होता तो मजदूर काम छोड़ देते हैं, इसीलिए तो मुझे यहाँ आना पड़ा। एग्जैक्टली। लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? हम तो बैरवान खाला के घर जा रहे थे ना? हाँ जाएंगे जाएंगे मेरी जान। फराद ने कहा था वो कुछ भूल गया है। चार्जर, मैं अपना चार्जर भूल गया था यहाँ। और लकीली एक चार्जर मेरी गाड़ी में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। अच्छा भाई, शुक्रिया आपका, वरना मेरा फोन बंद हो जाता तो फिर मैं क्या करता। मैंने सोचा फौरन पहुंचना चाहिए, कुल फोन करती तो परेशान हो जाती ना। वैसे भी आजकल हालात ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो बारान, देखो ना हम किन हालात से गुजर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है मेरी जान, सही कह रही हो। तो चलो मेरी जान फिर चलते हैं, आ जाओ। फराद, तुमने चार्जर ले लिया है तो देर मत लगाना। गुल को फिक्र हो रही होगी, जानते हो ना, हालात वैसे भी ठीक नहीं है। नहीं नहीं, वैसे भी ज्यादा काम बाकी नहीं रहा, मैं इसे खत्म करके घर जाऊंगा। हाँ ठीक है, मिलते हैं फिर, आ जाओ। नहीं बेटी नहीं, आज मैं इस घर में नहीं ठहरना चाहती। नहीं। यहाँ बैठिए, गहरी सांसें लीजिए, ताज़ा हवा से अच्छा महसूस करेंगे आप। चलो अल्लाह करे। आए।
नहीं बेटी नहीं, ये सिर्फ हवा लेने से ठीक होने वाली हालत नहीं। तुम कुदरत को फोन करो, पूछो क्या खबर है, कुछ मालूम तो हो कि क्या है। चलो। हाय। जी अम्मा जान। कुदरत बेटा बताओ, कोई खबर है? हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। क्या होगा अम्मा जान, हसन वही हसन है, सब कुछ छुटला दिया। क्या? जो कुछ उसने किया वो बिल्कुल वाज़ेह है, फिर भी क्यों झुठला रहा है वो? कोई सबूत नहीं है ना, वो भी होशियारी से इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। अच्छा तो फिर मुझे ये बताओ, क्या वो वहाँ से रिहा हो जाएगा कुदरत? यही लगता है अम्मा जान, अदालत में सबूत कम होने की वजह से वो आसानी से छूट सकता है। खुदा के लिए ऐसा मत कहो बेटा। अपना दिल मजबूत रखे अम्मा जान, जो भी हो मैं उसको सजा दिलाकर ही रहूंगा, उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे अब हम। ठीक है बेटा, ठीक है। कुदरत देखो बेटा, बात सुनो, अपना और बच्चों का बहुत ख्याल रखना, होशियार रहना। अच्छा बेटा? ठीक है अम्मा जान। अच्छा सुनो, अगर कुछ भी हो तो मुझे फौरन बताना। अल्लाह तुम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। शुक्रिया आपका। जो कुछ हसन आगा ने किया, क्या वो यूं ही बच जाएंगे? ऐसा नहीं होगा बेटा, ना तो वो अपने गुनाहों की सजा से बच पाएगा और न ही आयतन का खून रायगा जाएगा। आओ चलें। ईद पर भी मुलाकात नहीं हो सकी थी, अच्छा हुआ कि हम आ गए। देखो कैसे खुश होंगी। खासकर जब मीरान को देखेंगी, कितनी हसरत थी उन्हें मीरान को देखने की। हाँ चलो। खुश आमदीद, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया खाला। अल्लाह, मेरा बादशाह आ गया, मेरा शेर आया है। इतनी दूर से मेरा बच्चा मुझे मिलने आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। खुश आमदीद बेटी, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई है मुझे। और आपको भी देखकर खुशी हुई। चलो अंदर चलो, जल्दी से चलो अंदर। सब कुछ तैयार है? सबसे अहम तो वेडिंग वीडियो, शादी की जगह और डेट है। बिल्कुल सही कहा तुमने, मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन अब दिमाग खराब हो रहा है। अब ये सब कल देखेंगे, ठीक है? हाँ तुम ठीक कह रहे हो हारून यार, अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो दिमाग खराब हो जाएगा हमारा। वैसे एक बात पूछूं तुमसे? मेरा दिमाग जवीरिया भाभी पे अटका हुआ है। क्यों? कुछ अफसुर्दा सी लगती हैं। सोच रहा था कि भाई और भाभी के दरमियान कोई मसला तो नहीं। तुम्हें क्या लगता है यास्मीन? हाँ वो इतनी कमजोर भी नहीं है हारून, लेकिन ये परवीन की वजह से, बेचारी जवेरिया उसकी वजह से बहुत परेशान है। वो क्यों? परवीन मुसलसल जेवदत भाई के इर्द गिर्द ही घूमती फिरती रहती है, तो जाहिर है ये सब जवेरिया को बहुत परेशान कर रहा है। अच्छा, वो जेवदत भाई और परवीन स्कूल में एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है। सोच रहा था कि शायद जवेरिया भाभी ने यही सब महसूस किया हो। तो क्या उन दोनों का वाकई ऐसा रिलेशन था? अरे इतनी बड़ी बात नहीं, बस एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन दोनों ने कभी जाहिर नहीं किया। सच कहूँ तो मेरी कजन ऐसे छोटे मोटे रिलेशंस को नहीं मानती। वो जेवदत भाई की जिंदगी जहन्नुम बना देगी, मैं बता रही हूँ। क्या वाकई? मैंने कहा ना, जेवदत भाई ने कभी जाहिर होने नहीं दिया। परवीन ने जो भी पागलपन किए थे, जेवदत भाई ने परवाह नहीं की। और वैसे भी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जितना मैं जवेरिया को जानती हूँ वो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। अब तुम देखते जाओ उसके साथ क्या होता है। ये कितना प्यारा है।
खुदा मेरे पोते को हमेशा सलामत रखे। अच्छा एक बात बताओ, अपने पोते को देखकर तो मैं पूछना ही भूल गई कि क्या खाओगे। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमें बुलाया जा रहा है खाला, है ना दिलान? अच्छा ऐसा हो सकता है क्या? नामुमकिन है ये, ठीक कह रही हूँ ना मैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। जरा रात को देखिएगा कितना मासूम और भोला है, आपका अखरोट का गूदा और बादाम की गिरी। अरे बेटा ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? बच्चे तंग नहीं करते। अच्छा आओ मेरी तस्वीर तो खींचो बच्चे के साथ। जी जरूर खाला, अभी लेती हूँ। हो गई। हम इस तस्वीर की हार्ड कॉपी आपको भेजेंगे खाला। हाँ जरूर भेजना, मगर उसे थोड़ी बड़ी करवा देना। जी जरूर। बेटी इसे जरा पकड़ो, मैं अभी आती हूँ। सोच क्या रही हो? इधर आओ आओ। मेरे बेटे, ये लो बेटी, ये मेरे पोते के लिए है और ये तुम्हारे लिए। अरे खाला इसकी जरूरत नहीं थी, आपने जहमत की, बहुत शुक्रिया। जहमत कैसी बेटी? वैसे भी मैं अपने पोते और अपनी बेटी को क्यों ना सजाऊं? तुम्हें पता है बारान, कई हफ्तों से तुम लोगों का इंतजार कर रही थी मैं। मेरा सोना, मेरा प्यारा बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं जानती हूँ तुम लोग पहले ही बहुत परेशानियों से गुजर रहे हो। ये बताओ हसन का क्या हुआ? वो हॉस्पिटल में है, फिलहाल जुर्म कबूल नहीं किया। हम भी और पुलिस भी केस की पैरवी कर रहे हैं। मेरी बच्ची, मेरी आयतन, उसका सोचते ही गम ताजा हो जाता है। क्या करें, खुदा उसे सजा जरूर देगा। भूख लगी होगी, मैं अभी तुम लोगों के लिए कुछ तैयार करती हूँ। अरे खाला आप परेशान ना हो, मैं और बारान संभाल लेंगे, है ना बारान? बेटी तुम लोग अभी सफर से आए हो, मैं तैयार कर लूंगी। दिलान ठीक कह रही है, अब अपने पोते के साथ वक्त गुजारें, खाने का हम देख लेंगे। अच्छा तो फिर ठीक है, आ जाओ। ओए मेरा बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह, टुक टुक करके सीख रहा है मुझे। तो चलो शेफ, काम डिवाइड कर लेते हैं दोनों। बिल्कुल। हम पनीर और अखरोट वाले नूडल्स बनाएंगे। माय फेवरेट। ठीक है, तो अखरोट तुम्हारे जिम्मे। ओके, मैं जरा तुम्हें बर्तन निकाल देता हूँ। ये ठीक है ना? ठीक है। बिस्मिल्लाह, चलो आग जलाते हैं। तो फिर ठीक है, गुड लक। तुम्हें भी मिस शेफ। तुम्हें फाइल में दिए गए बयानात याद हैं? हाँ याद हैं, ज्यादातर दुकानदारों के बयानात थे। दरअसल उस फोटोग्राफ में एक बस भी थी, एक टूर कंपनी की, और उसके अंदर लोग भी थे।
क्या मुझे दिखा सकते हो तुम? हाँ, वाकई सही कह रहे हो, मगर इनके बयानात नहीं लिए गए थे। शायद इसमें सवार मुसाफिरों ने कुछ देखा हो या ड्राइवर ने। मैं इसकी तहकीक करूंगा। क्योंकि बयानात नहीं लिए गए, शायद कोई सबूत निकल आए। आकिब से भी बात करूंगा। अच्छा होगा, शायद कोई गवाह या सबूत मिल जाए हमें। हाँ बिल्कुल। मैंने डाल दी है। मैंने वक्त पर रोक लिया। ये बेरवान खाला का घर है, अपना नहीं। वो तो अभी मीरान के साथ मसरूफ है, हमें देखने की फुर्सत नहीं मिलेगी। लो ये खाओ। पनीर कद्दूकश नहीं किया। 1 मिनट रुक जाओ। कर लिया ये भी? हाँ, ये भी हो गया। चलो मिक्स करें। और अब डालते हैं अखरोट। देखो, अब तो खाला यकीनन आ ही जाएंगी। अब हम सलाद भी बना लेते हैं, वरना देर हो जाएगी। शर्मिंदगी का सामना होगा हमें। ठीक है, लो ये पकड़ो। मैं धो लेता हूँ जरा। ये कितना खूबसूरत झूला है। ये झूला याद है बारान? जब हम पहली बार यहाँ आए थे, तब हमने जिहान को इसमें झुलाया था। और अम्मी, हाँ, अब देखो, इसमें तुम्हारा बच्चा सो रहा है। चलो, इसके जागने से पहले खाना खा लेते। बहुत मजेदार बनाया है, हर चीज का अपना जायका है, लज्जत है तुम्हारे हाथों में। आपका बहुत शुक्रिया खाला। अच्छा बेटी, अब जल्दी से खाना खाओ तुम दोनों।
कंपनी तो बंद हो चुकी है, मगर वेबसाइट पर बसों की तस्वीर और नंबर प्लेट्स नजर आ रही हैं। हाँ, शायद उनमें से कुछ निकल आए। अरे बच्चों, बातें छोड़ो, खाना खाओ पहले। ठीक है खाला, ठीक है। तो बताइए, आपको अपने पोते से मिलकर अच्छा लगा? हाँ बेटा, लेकिन ये तो मेरी गोद में आते ही सो गया। काश हमारे साथ भी ऐसा होता। नहीं हुआ क्या? अपनी माँ को देखता रहता होगा, इसलिए सो नहीं सका होगा। सही कहा। वाकई बच्चों, खाना बहुत ही मजेदार है। बहुत खा लिया मैंने, बस और नहीं खा सकती। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहूंगी। अल्लाह आपको सुकून अता करे। शुक्रिया बेटी, खुश रहो। प्लीज आराम करें। तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। अब मेरे जहन में दो सवाल हैं। पहला सवाल, क्या उस बस में जो लोग सवार थे उनमें से किसी का भी बयान नहीं लिया गया, या फिर लिए गए बाद में मिटा दिए गए? और दूसरा, अगर उन्होंने सारा वाकया देखा तो किसी ने शिकायत क्यों नहीं की? हम देखेंगे, सब कुछ सामने आएगा। खाला ठीक कह रही थी, हमने बातों में खाना ठंडा कर दिया। लेकिन तुम गौर तो करो, अजीब बात है ना। दिलान, बातों की वजह से खाना नहीं खा रही तो मैं चुप हो जाता हूँ। ठीक है, खा रही हूँ। शाबाश। एक बात और है। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं फोन में टाइमर लगा रहा हूँ। 5 मिनट तक हम बात नहीं करेंगे और सिर्फ खाना खाएंगे, ठीक है? रुको 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 रुको, लो पानी पियो, आराम से, गले में ना फंस जाए। बेहतर हो? ओह शुक्र है। मैं खाने के साथ बात भी करूंगी। मेरा ख्याल है उस टूर कंपनी के कुछ टूरिस्ट के पास कैमरे तो लाजमी होंगे, ऐसा ही है ना बारान? तो उन्होंने फोटोज भी लाजमी ली होंगी। अगर हम उन तक किसी तरह पहुंच जाएं, तो शायद हमें हादसे वाली जगह की फोटोज मिल जाएं। ठीक कहा, लेकिन पहले उस कंपनी के मालिक को ढूंढेंगे। हाँ चलो, खाना खाओ, शाबाश, लेकिन आराम से। गुल, खुश आमदीद फरात। शुक्रिया मेरी जान। वो सब तो ठीक है, ये बताओ इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? यार काम थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन देखो जैसे ही काम खत्म हुआ कहीं और नहीं गया, सीधा अपनी बीवी के पास चला आया। तुमने आज क्या किया घर पे? बोर तो नहीं हुई तुम? थोड़ी सी। वैसे इन हालात में मैं तुम्हें अकेला छोड़ ही नहीं सकता, जानती हो तुम। अरे इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ फरात, कहीं कोई राज की बात तो नहीं चल रही फिर से? अरे कुल क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो? इस उम्र में क्या राज होंगे? हसन नाम का कातिल अस्पताल में पड़ा है और पुलिस उसके सर पर खड़ी है। उन्होंने सब कुछ मानने से इनकार कर दिया।
करने दो उसे, देखते हैं कब तक इनकार करता है। मुझे बहुत डर लग रहा है फरहाद, अगर वो रिहा हो गए तो फिर मसला बनेंगे। डरने की बात नहीं, मैं और भाई जो भी करना पड़ा वो हम करके रहेंगे। जेल में डालकर दम लेंगे उसे। सब खत्म हो जाएगा ना? हाँ, बुरा वक्त खत्म हो जाएगा, बेफिक्र रहो। वैसे पता है मैं अब क्या चाहता हूं? जो बातें इंसान का दिल भारी करते हैं उन पर बात ही ना की जाए। यही लगता है, मगर बल्कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे हम दोनों का दिल खुश हो जाए। जैसे मसलन? मेरा मतलब ट्रीटमेंट। गुल, हमें बच्चा चाहिए ना? तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल चाहिए। तो फिर कल ही हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। हाँ, तो अब हमें क्या करना चाहिए? काफी देर हो गई है, अब सो जाना चाहिए। इतनी जल्दी? हम फिल्म देखते हैं। वो तो घर पे भी देख सकते थे। लेकिन यहाँ का एक अलग ही मजा है, जैसे कि हम छुट्टियों पर हों। ऐसा समझो जैसे किस्मत से मिली हुई खास रात हो। ठीक है, फिर जैसा तुम कहो। हाँ, तो फिर मैं स्नैक्स ले आती हूँ, बल्कि पॉपकॉर्न्स भी बनाती हूँ। दिलान, रोमांटिक कॉमेडी हो या एक्शन हो? नहीं, दोनों ही नहीं। एक फिल्म है जो मैं काफी दिनों से देखना चाहती थी, तो हम वही देखें? हाँ जरूर। ठीक है, तो फिर मैं पॉपकॉर्न्स बनाकर फौरन आती हूँ। ओके। ठीक है। जयवदत्त जान, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा जवेरिया। मतलब हम जरा सी दूरी पर थे कि एक बहुत बड़े झूठ का शिकार हो जाते। ऐसा मत कहो मेरी जान, बाबा ने हमें ये बात कभी नहीं बताई। ये भी एक बड़ी गलती थी। अब तुम भी दिल पर मत लो, छोड़ो, भूल जाओ जो हुआ। बल्कि तुम इस बात को इस तरह क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया है। आज हम एक फैमिली है। ऐसा लगता है हमारा कोई सदका काम आ गया। वैसे तुम क्या कहने वाली थी, कहो मेरी जान। नहीं, कुछ नहीं कहना था, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, हमारी गुड़िया सो जाए तो उसे बिस्तर पर लेटा देना। बाबा की जान, मेरा गुड्डा। ओए मेरी जान, माँ कुर्बान जाए तुम पर। हाँ मेरी जान, मेरी शहजादी, मेरी गुड़िया। फिल्म उधर है। लेकिन मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज देख रहा हूं, मोहब्बत, सुकून और मेरा प्यार। देखो, हम सीन मिस कर गए। जाकर देखोगी? हाँ ठीक है, माँ को तो वैसे ही उठना पड़ता है। बिल्कुल नहीं, नहीं। फिल्म देखते वक्त बाबा उठेंगे, और अगर रोमांटिक कॉमेडी हो तो मुझसे उम्मीद मत रखना। ठीक है, मंजूर है मुझे, लेकिन अगर एक्शन हुई तो मैं नहीं उठूंगा। तुम देखोगी, पहले ही बता दूं। तो फिर तय है।
वैसे इसे पूरा रोमांटिक कॉमेडी तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उठ जाता हूँ। कम से कम इसमें रोमांस तो है, एक्शन बिल्कुल नहीं। ठीक है, मान लिया। लो जी, 1.5 घंटे की फिल्म 4 घंटों में मुकम्मल की। यानी शुरू में तो 3 रातों में एक फिल्म मुकम्मल होती थी। उस हिसाब से तो तरक्की हुई है। मेरी जान, क्या हुआ? फिल्म अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं नहीं, अच्छी तो थी, तो बस मेरा दिल उदास हो गया। फिल्म ही तो थी। जिस वक्त लड़की को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो उसके साथ नहीं था। अकेला छोड़ दिया उसे अस्पताल में तड़पते हुए। मेरा ख्याल है वो अपनी महबूबा को आंखों के सामने मरते देखने की हिम्मत नहीं कर सका। ये उनके साथ में गुजारे जाने वाले आखिरी लम्हे थे। इंसान बाज़ औक़ात अपने दुखों का सामना नहीं कर पाता। ये दुख उसके हाथ पांव बांध देते हैं और फिर ये होता है कि बेबसी में वो गलत फैसले कर बैठता है, गलत कदम उठा लेता है। यानी तुम कह रहे हो जिस दर्द को हमने सहा ना हो उस पर फैसला नहीं करना चाहिए। मैंने उस आदमी की बेबसी महसूस की और तुमने उस औरत की तन्हाई। शुक्र है ये सिर्फ फिल्म थी। हाँ, शुक्र है। चलो अब सो जाएं। सुबह जल्दी उठना है। तुम्हें खूबसूरत जगह दिखानी है बहुत। यकीनन वो जगह खूबसूरत होंगी। जल्दी उठकर सनराइज भी देखें। हाँ जरूर, क्यों नहीं, अगर मीरान साहब इजाजत दें। फरात, क्या हुआ? कोई बुरी खबर तो नहीं है? नहीं गुल, बस नींद नहीं आ रही। देखो, अगर कुछ बात है तो बताओ, मिलकर हल करेंगे। इस घर की तुम दोनों खवातीन अब तो बाकायदा हमारी जासूसी करने लग गई हो। डिटेक्टिव बहू ऑन ड्यूटी। सच कहूं तो हम भी ऐसा नहीं चाहते थे, मगर हालात ही ऐसे बन गए। तुम बस आराम से सो जाओ, कल सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मीरान की वजह से अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती अब।
लेकिन आवाज तो बंद हो गई। लगता है दोबारा सो गया। फॉल्स अलार्म। बस मौजूदगी फील करवाना चाहता था। मैं जरा जाकर मुंह हाथ धो लेती हूँ, फिर हम दोनों घूमने चलेंगे। इतनी जल्दी क्यों? थोड़ा और लेट जाते हैं। इश्क, ए सुकून, ए मेरे दिल की राहत, मेरे हमसफर, मेरे लबों के सबसे खूबसूरत अल्फाज, मेरे चेहरे की खुशी। ए इश्क, तू मुझसे कभी दूर नहीं होगा। तेरी मौजूदगी हर शय से कीमती है और तेरी गैर मौजूदगी एक अंधी खाई है। बारान, मेरे शौहर, मेरी जान, मेरे साथी, मेरे रास्ता, मेरी आंखों की रोशनी। तुम्हारी मौजूदगी फूलों की खुशबू की तरह है, बारिश की पुरसुकून आवाज की तरह। मेरे बेटे के बाबा, मेरा आशियाना, अल्लाह का तोहफा, मेरी कुल कायनात, मेरे महबूब, मेरी चाहत। मुझे इस तरह मजबूती से थाम लो कि कोई ताकत हमें जुदा ना कर सके। मुझसे इतनी मोहब्बत करो कि कोई अंधेरा हमें घेर ना सके। मेरी महबूबा, मेरी बीवी, मेरी जिंदगी का नगमा, मेरी रूह का सुरूर, मेरी साथी, जिसे मैं अपनी जात का आईना समझता हूँ। मेरे दिल की रोशनी, मेरी आंखों का नूर, मेरा प्यार, मेरी बहार, चमन की खुशबू, साहिल कल्ब से टकराती मौज, आसमान का नीला जादू। तेरी मौजूदगी मेरे दिल की उस आग की मानिंद है जो जितनी जलती है उतनी ही सुकून देती है। एक दर्द भरी मोहब्बत जो सुकून का पहरा देती है। तुम मेरे उस सफर की मंजिल हो जिसका अंजाम नामालूम है, लेकिन मुझे यकीन है तू मेरे लिए मोती और मरजान से भी कीमती है। मेरी महबूबा, तू मेरे दिल की सबसे कीमती धड़कन है, मेरी दिलान, मेरी जाने हयात।